आज मेरी मां की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अपनी मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का फल हो तुम। इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। माहिष्मती के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान हुए। राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने यह मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है। बाहुबली। क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं। आप सबने वचन दिया था कि आप माहिष्मती के वफादार बनकर रहेंगे। महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राजविद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। शिवगामी देवी, जो राज परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? कटप्पा! इनके कपट से माहिष्मती मैली हो गई। रक्त से नहला दो। वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ उस गुलाम और इस शिवगामी को मार डालो। मारो इस कटप्पा को, मार डालो। मेरे ही लोगों को भड़का दिया। कैसा षड्यंत्र रचा तूने? ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड,
राजतंत्र है। देवी, आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, वो मेरा स्थान नहीं है। फिर किसका है देवी? ये कैसे पूछ सकते हो महामंत्री? उस सिंहासन के लिए ही तो जन्मा है मेरा पुत्र भल्लाल देव। बोलो शिवगामी। मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है। मेरा वचन ही है शासन। ममता से भरी। बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए। आप खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, माहिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है। खिला दो मामा। क्या बात है भल्लाल। जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। अस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान में हमारे दोनों युवराज एक समान सिद्ध हुए, तो हमारे होने वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है। ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री, आगे की चुनौतियां और कड़ी कर दीजिए। किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई। उनके विश्वास पात्र
साकेत के रूप में। साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया राजमाता। युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आज्ञा। दोनों युवराज माहिष्मती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे। तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं, और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पर नया हूँ। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो? हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तुम्हें देश विदेश घूमने का मौका कहाँ से मिलता? कटारिया होशियारी जिसमें ज्यादा धार हो। मदिरा है? बड़ा है? और बड़ा है? रोकड़ा है? मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है। तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है भला हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? बोलो। काल के